हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है चॉइस फिलिंग है। आपने चॉइस फिलिंग करते समय जो मेन पॉइंट्स है क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जो ऑल इंडिया की जो चॉइस फिलिंग होती है सबसे ज़्यादा टफ होती है। स्टेट्स की बारे तो ज़्यादा हमें जो हमारी अपनी स्टेट्स होती है वहाँ हमें मालूम होता है, परंतु जो आउट ऑफ स्टेट्स होती हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जो अब हम ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया में अगर आपने चॉइस फिलिंग करनी है तो पहले आप सॉर्ट आउट कीजिए कि कौन कौन से कॉलेज आप अपने जो रैंक के मुताबिक अप्लाई करना चाहते हैं। उन जो वो कॉलेज वो किन स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, और जो वहाँ पर कोई जैसे हम देखें लोकेशन, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सभी जो ओपीडी सब सिस्टम आप अच्छी तरह पहले जान लें। एक रफ लिस्ट तैयार कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज की, एमडीएमएस की, डीएनबी की। उसके बाद जो डीम डिप्लोमा, नॉन क्लिनिकल जैसे आपने मूव करना है वो उसकी एक आपके पास रफ लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो चॉइस फिलिंग करते समय सबसे पहले जो अपर शुरू करना है वो करना है जैसे एमडी और एमएस के गवर्नमेंट कॉलेज जैसे। जो प्रॉपर पैटर्न है वो है रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीड्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, और उसके बाद जो आए अंदर ओबीजी एंड ऑर्थो सर्जरी जैसे उनकी मैट जाती है। सर्जरी के बाद साइकेट्री, ईएनटी, ऑप्था एंड एंथीजिया। एंथीजिया के बाद जो हम देखें रेडियोथेरेपी आ जाती है, उसके बाद पैथोलॉजी आ जाती है। ये जो पैटर्न है ऐसे है, परंतु जब आपने चॉइस फिलिंग करनी है सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज एमडी और एमएस के फिल करने हैं जैसे रेडियो और डर्मा। उसके बाद जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सबसे पहले सभी एमडी और एमएस के कॉलेज फिल कर देते हैं, परंतु उसके बाद जो जैसे आपने पहले एमडी और एमएस के एंथीसिया तक कॉलेज फिल कर दिए, उसके बाद आप रेडियो जो डीएनबी की ले रहे हो वो बिल्कुल गलत है। देखो, अगर आपने डर्मा डीएनबी में जाना है तो पहले रेडियो और डर्मा आप एमडी और एमएस का फिल कर सकते हैं, उसके बाद रेडियो डर्मा आप डीएनबी का अप्लाई करिए, फिर मेडिसिन उनका, फिर मेडिसिन जो डीएनबी का आपको जो पहले रेडियो की सभी ब्रांचेस, फिर डर्मा की सभी ब्रांचेस गवर्नमेंट में, उसके बाद मेडिसिन में जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर डीएनबी में आप सिर्फ मेडिसिन तक जाते हैं, फिर मेडिसिन के बाद फिर आप सभी एमडी और एमएस की ब्रांचेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, डीम्ड में जाना चाहते हैं, डीम्ड का फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरह चेक कर लेना। मोस्टली 90% जो डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपडेट कर दिया है, साइट पर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी ने नहीं कंप्लीट अपडेट किया तो आप लास्ट ईयर का जो गूगल क्रोम पर भी चेक कर सकते हैं, और उनकी जो कॉलेज की साइट है वहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो काउंसलिंग आपने जो चॉइस फिलिंग करते समय उसी तरह जो पैटर्न रखना है। गवर्नमेंट में पहले एमडी एमएस, उसके बाद डीएनबी, और उसके बाद अगर आपने प्राइवेट में नहीं जाना, आप डिप्लोमा चाहते हैं तो डिप्लोमा भी फिल कर सकते हैं, नॉन क्लिनिकल भी फिल कर सकते हैं। उसी तरह पैटर्न में जाना है। एमडी एमएस डीएनबी, एमडी एमएस डीएनबी, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद नॉन क्लिनिकल। अगर सिर्फ गवर्नमेंट में ही रहना है नॉन क्लि परंतु वही जो कॉलेज आपने जो सिलेक्ट करने हैं वही फिल करने हैं जहां आपको मालूम होना चाहिए वहाँ का सभी जो बॉन्ड जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कितने साल का बॉन्ड है और कितनी अमाउंट का ज़रूरी है। ठीक है। अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट का आपको फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसके तरह ही आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट में बॉन्ड कितने का है, क्योंकि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में काफ़ी अंतर रहता है। प्राइवेट में जो बॉन्ड होता है वह कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर करता है, गवर्नमेंट में स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ओनली। ये बात है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, बॉन्ड का रखना। प्राइवेट में स्टाइफंड का भी अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि बहुत कॉलेज जीरो स्टाइफंड देते हैं, कुछ प्रॉपर देते हैं, कुछ मीडियम देते हैं, कुछ बहुत कम देते हैं। ये अच्छी तरह चेक कर लेना। कई बार हम देखते हैं कि चलो यार फीस तो ठीक है, परंतु वहाँ पर स्टाइफंड जीरो है, और कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं है,
सीट परमिटेड तो नहीं है, परमानेंट है। ये प्राइवेट में सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओपीडी है, फैकल्टी कैसा है, लोकेशन कैसी है, और लैंग्वेज की तो नहीं कोई प्रॉब्लम। जैसे कर्नाटका स्टेट में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तम जो साउथ के जो कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो नॉर्थ वालों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम काफ़ी जो सामना करना पड़ता है, उसी तरह उन्हें जो फूड पर भी काफ़ी ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसी तरह साउथ वाले जो नॉर्थ में फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, परंतु हमारे कुछ कम होते हैं, इसलिए हम ये अच्छी तरह चेक कर लेना। अगर पहले तो मैं यही कहूँगा, जिनके पास समय है, नज़दीक है, तो आपको कॉलेज भी विज़िट करना चाहिए। अगर हमें लगे कि हमारा रैंक पर ये कॉलेज हमें मिलेगा और हमारी चॉइस भी यही कॉलेज है, तो हमें वो कॉलेज चेक भी करना चाहिए अगर समय है, ठीक है। क्योंकि वो कॉलेज में जो जब आप विज़िट करते हैं तो आप सभी कुछ देखते हैं। अगर फिर भी जो आँखें क्लोज़ कर के चॉइस फिलिंग नहीं करनी, और कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अगर मैं बहुत सारे स्टेशन फिल कर दूंगा कोई बात नहीं, अगर रैंक मेरा ज़्यादा है, परंतु अगर मैं तो 2000 कर दूं, 3000 कर दूं, 6 जो भी है इतने फिल कर दूं, आंखें क्लोज करके सभी गवर्नमेंट डाल दिए, सभी डीएनबी डाल दिए, सभी। ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ मिलेगा रैंक पर मिलेगा, मोस्टली रैंक पर होता है। जो हम देखें कोई ऐसा गैस नहीं लगता इस सिस्टम में, क्योंकि सभी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट अपनी स्टेट को तो प्रेफर करता ही है। इसीलिए जो कट ऑफ का पैटर्न है, चाहे लास्ट ईयर का है या उससे पहले है, उसके नज़दीक ही रहता है। मैंने कई लास्ट ईयर से देखा है। इसीलिए जो आपके नज़दीक के कॉलेज हैं, जैसे जो आपकी मैट के क्लोज हैं, चाहे वो MD MS के रिलेटेड हों, चाहे DNB के रिलेटेड हों, चाहे डिप्लोमा के हों, चाहे नॉन क्लिनिकल हों, चाहे डीम्ड हों, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे उनकी हों, उनको बहुत अच्छी तरह चेक करके फिल करना, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम चांसेस मिलने के हैं वही मिलेंगे। अगर देखो किसी कॉलेज की पहले कट ऑफ 20,000 जा रही है और आपका जो रैंक है 22 है, तो मैं यही कहूँगा कि आप 18,000 से 25,000, 17,000 से 25,000 के सभी कॉलेज फिल कर दो, तो आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज ज़रूर मिल पाएगा। परंतु प्राइवेट में फ़ीस स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, कुछ स्टूडेंट्स में देखा है कि वो साइट्स पर चेक करते हैं, परंतु उसके बाद जो फ़ीस स्ट्रक्चर वाइज हो चुका होता है। इसीलिए जो क्लिनिकल सीट्स मिलती हैं मोस्टली गवर्नमेंट में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्लिनिकल सीट है विद इन 30,000 ही मिलती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर DNB की हो तो 35-38 के बीच ही गवर्नमेंट सीट्स मिलती है। और पैथो अगर हम इंक्लूड करें तो 50 और 55,000 के अंदर जो सीट्स है जो गवर्नमेंट में मिलती है जनरल कैटेगरी को। अगर हम प्राइवेट स्ट्रक्चर की बात करें और कम फीस हो, जैसे बहुत स्टूडेंट्स के रैंक बहुत हाई होता है, ब्रांच बहुत टॉप की बात करते हैं, रेडियो, डर्मा, पीड्स और मेडिसिन, बजट कहते हैं भी हमारा मतलब कि मिनिमम बजट में चाहिए। देखो जो रेडियो, डर्मा और पीड्स की जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस है, ये विद इन 30-40,000 ख़त्म हो जाती है जो कम बजट में। उसके बाद जो बजट आता है 40-45 लाख का, उसके बाद ये भी 70-75 लाख पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स 1 लाख के अंदर हैं, वो स्टूडेंट्स जो पहले 5-6 ब्रांचेस को चाहते हैं कि हमें ये मिल जाएं, वो आपको हाई फीस में ही मिलेगा, जहाँ फिर आपको NRI ऑप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो मेडिसिन है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो रेडियो डर्मा है विद इन 5 और 6,000 ही आपको मिलेगी, कहीं भी मिले। जो मेडिसिन है वो आपको 7,000, 8,000 के बीच ही मिलेगी। उसी तरह जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है वो आपको, या पीड्स है, विद इन 10,000 ही मिलेगी। अगर हम DNB में चले जाएं, फिर भी ये सभी ब्रांचेस है, जो टॉप मोस्ट जो 5 ब्रांचेस हैं, विद इन 15-16,000 तक ही मिलती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि आपका मन जो चेंज कर लें किसी ब्रांच पे, अगर आपका रैंक हाई है, प्राइवेट जाने से तो अच्छा है कि आप कोई और ब्रांच पर अगर आप जा सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये मान ही रखा है कि हमने तो रेडियो करना है, रेडियो करना है, कुछ नहीं, जो डर्मा करना है, डर्मा करना है, मेडिसिन तो मेडिसिन, पैसे की कोई बात नहीं, हम लगा देंगे।
देखो, गवर्नमेंट सीट्स का अलहदा ही मज़ा होता है, प्राइवेट का अलहदा मज़ा होता है। कुछ स्टूडेंट्स देखो अच्छी ब्रांच लेने के लिए जो 3-3 करोड़ तक भी जो एनआरआई सीट्स भी फिल करते हैं। देखो ये तो अपना अपना टेस्ट है। मैं यही नहीं कहूँगा, अगर किसी को पैसा है तो लगाना चाहिए, ठीक है। अगर अगर उसकी जो मनपसंद ब्रांच में रही है पैसे से ले लेनी चाहिए अगर पैसा है। अगर आप तंग होकर ना लगाएं। और बहुत स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि आपकी किसी कॉलेज के साथ बात है। देखो मेरी किसी कॉलेज के साथ बात नहीं, मैं सिर्फ जो रैंक बेसिस बात करता हूँ। और मैं आपको यही कहूँगा कि कोई कॉलेज आपको या कोई एजेंट आपको सीट नहीं दिला सकता। जो सीट मिलेगी आपके रैंक पर मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग जो एमसीसी का प्रोस्पेक्टस था उसे आप रीड कर लेना। उसमें स्पेशल तौर पे एमसीसी ने लिखा है कि नो कॉलेज, नो यूनिवर्सिटी, नो स्टेट कोई भी ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं करेगा। जो काउंसलिंग होगी एमसीसी के रूल एंड रेगुलेशन मुताबिक होगी। सबसे पहले 4 काउंसलिंग स्टेप्स का जो पैटर्न आता है, उसी तरह एक कट ऑफ डेट होती है। अभी इस डेट तक ही काउंसलिंग प्रोसेस होगा। वो काउंसलिंग प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन चलते हैं। उसके बाद जो 5th राउंड होता है उसकी जो एमसीसी स्पेशल परमिशन मिलती है, उसके बाद होता है उसकी भी एक कट ऑफ डेट होती है। परंतु सभी जो पैटर्न है आजकल जो हो रहा है, जो लास्ट ईयर हुआ, वो सभी राउंड चाहे लास्ट हो चाहे एक भी सीट रहे, ये सभी जो ऑनलाइन पैटर्न पर होता है, जीएमसीसी की प्रोस्पेक्टस पर लिखा है। और कोई भी कॉलेज आपको कोई सीट नहीं दिला सकता। वो आपको एस्टीमेट दे सकता है कि आपका काम बन जाएगा। देखो बाद में तो आपकी अलहदा बात है, वो आप किसी काउंसलर से भी पूछ सकते हैं, किसी की वीडियो देखोगे उसमें भी आपको मालूम हो जाएगा। और कुछ ऐप्स भी हैं वहाँ चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजीली मेथड है, आपको किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं यही कहूँगा कि मेरी वीडियोस को मैक्सिमम अच्छी तरह आप सुनें, देखें और उसे अडॉप्ट कीजिए। बिल्कुल रियलिटी है मेरी वीडियोस में। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कहीं सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। और सिक्योरिटी फॉरफिट की भी बात करता हूँ, उसको फर्स्ट राउंड के बाद कहीं भी आप सीट लेकर छोड़ेंगे, चाहे ज्वाइन करें चाहे ना करें, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है चाहे प्राइवेट हो। फर्स्ट राउंड मोस्टली फ्री एग्जिस्ट होता है, परंतु उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो, उसे अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अभी तक जो प्रोस्पेक्टस नहीं आए, जिससे आए हैं, जैसे यूपी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। लास्ट ईयर यूपी में था, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिस्ट नहीं था। दिस ईयर फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिस्ट है। इसी तरह मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। काउंसलिंग शेड्यूल अभी जो अपडेट नहीं किया ऑल इंडिया ने, हो सकता है कि आज हो जाए। उसके बाद स्टेट्स का, जैसे पंजाब का भी आज एक नोटिस आया है, उसी तरह जो भी स्टेट्स है विद इन वीक सभी स्टेट्स अपना जो काउंसलिंग शेड्यूल ऑल इंडिया के बाद आ जाएगा। और उसके बाद आप सभी स्टेट्स से आप जो जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए। और हम भी जो, चाहे वो मेरा टेलीग्राम चैनल हो चाहे वीडियो हो,